આચાર્ય મહાશ્રમણ પ્રવાસ વ્યવસ્થા સમિતિ સુરત દ્વારા એક ભવ્ય ચાતુર્માસ મહોત્સવ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે। સમગ્ર જૈન પરંપરા ચાતુર્માસ સાધના અને ભક્તિ માટે અતિ પવિત્ર સમય ગણાય છે। ત્યારે સુરત શહેરમાં તેરાપંથ જૈન ધર્મ સંઘના આચાર્ય શ્રી મહાશ્રમણજી ચાતુર્માસ અર્થે આવી રહ્યા છે। 21 વર્ષ પહેલા 2003માં આચાર્ય શ્રી મહાપ્રજ્ઞજીની સાથે યુવાચાર્ય તરીકે સુરતમાં ચાતુર્માસ કર્યો હતો। હવે વર્ષ 2024માં તેરાપંથના આચાર્ય તરીકે ચાતુર્માસ કરવા માટે પધારી રહ્યા છે। આગામી તારીખ 13મીએ સુરત શહેરમાં પ્રવેશ પ્રસંગે લિંબાયત ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે। ત્યાર પછી 15મી જુલાઈના રોજ ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટીના પરિસરમાં સંયમ વિહાર ખાતે ચાતુર્માસ માટે प्रवेश કરવામાં આવશે। नमस्कार, सूरत शहर में 21 वर्ष बाद एक महापर्व आया है चातुर्मास, जो हमारे आचार्य श्री जो प्रथम बार आचार्य के रूप में सूरत शहर में पधारने जा रहे हैं। 15 जुलाई से 15 नवंबर तक 4 महीने का जो अति पवित्र जो हम कहते हैं साधना का जो चातुर्मास है वो इस बार आने वाला है। किस तरह की इसकी रूपरेखाएं होगी, किस तरह से आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के द्वारा ये समग्र प्रोग्राम है वो आयोजित किया गया है। जी, सर्वप्रथम आपका नाम? मैं मुकेश बेदू, कोषाध्यक्ष चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति का। किस तरह का ये आयोजन है, किस तरह का अति पवित्र हमने देखा है कई सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पे 50 वर्ष लग जाते हैं आचार्य जी को जाने में, और यही जो एक है हम कह सकते हैं सूरत एक धर्म नगरी जिसमें 21 वर्ष लगे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तेरापंथ धर्म संघ में एक ही गुरु होते हैं, एक ही आचार्य होते हैं पूरे भारतवर्ष में, इसलिए सब जगह मौका लगते लगते काफ़ी समय लग जाता है। पर हमारा सौभाग्य है कि 21 साल के बाद ही हमें ये मौका मिला है। पिछली बार जो आचार्य श्री यहाँ पधारे थे तेरापंथ भवन सिटी लाइट में 2003 में, उस टाइम आचार्य श्री महाप्रज्ञ थे, और अभी आचार्य श्री महाश्रमण जी हमारे गुरु हैं, 11वें गुरु हैं, और वो अभी पधार रहे हैं। परसों 15 तारीख को वो यहाँ पे पधारेंगे। जी, इस जो व्यवस्था प्रवास समिति है उनके द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया है। एक भव्य हम कह सकते हैं कि एक संयम विहार बनाया गया है। किस तरह की रूपरेखाएं होंगी 4 महीने? गुरुदेव का ये सूरत का चातुर्मास है। इसमें यहाँ पर हमें मालूम है कि धर्म की प्रभावना यहाँ पर सूरत में कितनी है। हमारे लगभग 13 पंथ के ही 6000 से अधिक परिवार यहाँ रहते हैं, और अन्य जैनोत्तर परिवारों को भी इसका लाभ मिले उसके हिसाब से हमने पूरी व्यवस्था की है। लोग अधिक से अधिक यहाँ पर प्रवचन सुन सके उसके हिसाब से बड़ी एरिया में पंडाल बनाया गया है। लोग बाहर से आएंगे, उनके रहने के लिए कुटीर बनाए गए हैं जो अति आधुनिक तरह से बनाए गए हैं, जिसमें आने वाले यात्री आराम से रह सके उसका ध्यान रखा गया है। लेकिन कुटीर बनाने में भी हमने 750 कुटीर बनाए हैं। 750 कुटीर भी यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उसके लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए हमने आजू बाजू की 2 किलोमीटर की जितने भी होटलों के रूम हैं उन्हें बुक कर रखा है कि जैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, प्रदूषण के टाइम पर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी भी हो सकती है, क्योंकि यह धर्म नगरी है। यहाँ पर सूरत की कनेक्टिविटी भी बहुत इजी है, चारों तरफ से देश से आना यहाँ पर आसान है। तो हमें विश्वास है कि यहाँ पर हजारों हजार परिवार इसका लाभ लेंगे, धर्म का लाभ लेंगे, और यहाँ पर जब तब बहुत ही अच्छा चलेगा। धर्म की प्रभावना बहुत बढ़ेगी। लगभग 3000 से ज़्यादा रूम अगल बगल के क्षेत्र में हमने बुक कर रखे हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उन्हें हम ये सुविधा देंगे, और ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि हम उनको अच्छी से अच्छी सेवाएं दे पाएँ और धर्म का लाभ उन्हें करवा पाएँ। ओम अरम। जी, जो श्रद्धालु श्रावक श्राविका आएंगे उनके कोई भी मुश्किल ही नहीं हो उनके तक पहुंचने के लिए आचार्य श्री तक एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, क्या है उसकी मायने? हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। हमने पार्किंग को भी जो एकदम हार्ड काम है उनको भी हमने स्मार्ट कार्ड में बदलने का काम किया है कि स्मार्ट काम पार्किंग का। उस एप्लीकेशन में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, कहाँ आप खड़े हो, कहाँ संयम विहार है, संयम विहार का कौन सा भाग कहाँ आपको जाना है, तो आपको कुटीर का जो पूरा मैप दिया हुआ है, कौन सी कुटीर कहाँ पे है, गुरुदेव कहाँ विराज रहे हैं, प्रमुखाश्री कहाँ विराज रहे हैं, भोजनशाला की व्यवस्था कहाँ है, वो सब इसमें दिया हुआ। इवन इसमें आपकी गाड़ी पंचर हो गई है तो पंचर निकालने वाला भी हमारे वहाँ रेडी मिलेगा आपको। और इवन आपका कुछ भी खो भी गया है तो आप
एप्लीकेशन में जाके खोया पाया आता है, उसमें आप नोट करोगे तो आपको वो सारी सुविधाएं उस एप्लीकेशन में दी है, ताकि बाहर से आने वाला ठेठ आपको बॉम्बे से आ रहा है तो उसको वहीं से लोकेशन मिल जाएगा कि हमारे को कौन सा ब्रिज कवर करके किस साइड में जाना है। बस वाला आएगा तो उसको भी मिल जाएगी बस की पार्किंग कहाँ है, 4 व्हीलर की पार्किंग कहाँ है, 2 व्हीलर की पार्किंग कहाँ है, वो सारी हमने उस ऐप में दी है। पूरे मैप की और पूरे संयम विहार की जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। आचार्य का उद्देश्य रहा है नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति, तो यही एक उद्देश्य के साथ ये चातुर्मास किया जाएगा। ऐसा है कि स्वस्थ समाज की यदि हमें संरचना करनी है, आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक स्वप्न था कि स्वस्थ समाज होना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी और हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी। उसका टाइटल भी यही था कि स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र। यदि समाज स्वस्थ नहीं होगा तो राष्ट्र भी समृद्ध नहीं होगा। अब समाज स्वस्थ कैसे होगा, तो उसके लिए आचार्य महाश्रमण जी कहते हैं कि एक एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना पड़ेगा। केवल तन से स्वस्थ होना पर्याप्त नहीं है, उसका मन भी स्वस्थ होना चाहिए, उसके विचार भी स्वस्थ होने चाहिए, उसका आचरण भी स्वस्थ होना चाहिए। तो उसके लिए नैतिकता का पैगाम दिया है। हर व्यक्ति यदि नैतिक बनेगा, आज जितने भी झगड़े हैं, जितने भी तकलीफ़ें हैं, जितने भी विवाद हैं, जितने भी युद्ध भी हो रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि उसके पीछे मूल कारण यही है कि हमारे बीच में सद्भावना नहीं है, नैतिकता नहीं है। यदि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्भावना है तो झगड़ा कैसे होगा। यदि आप मेरे मित्र हैं और आपके लिए कोई गलत बात बोलेगा तो मैं मानूंगा? नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरे मित्र है, ये ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं जानता हूँ। और वैसे एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्भावना है, एक समाज की दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्भावना है, एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के प्रति सद्भावना है, तो मैं समझता हूँ युद्ध तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो यदि युद्धों को ख़त्म करना है, आतंकवाद को ख़त्म करना है, तो ये सद्भावना का वातावरण हमें बनाना पड़ेगा। एक दूसरे संप्रदाय एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो बंद होना चाहिए। इसके लिए आचार्य महाश्रमण जी ये सद्भावना का संदेश लेके जा रहे हैं। सद्भावना और नैतिकता, ये दो चीज़ आ गई, फिर आदमी को बिगाड़ने वाला एक जो तत्व है वो नशा है, और नशा से मुक्ति कैसे मिले उसके लिए भी आचार्य श्री महाश्रमण जी प्रेरणा भी दे रहे हैं, उसके लिए प्रयोग भी बता रहे हैं प्रेक्षाध्यान के। तो इन 3 उद्देश्यों के साथ मैं समझता हूँ कि स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण अवश्य हो सकता है। तो ये जो है वो 25,000 से ज़्यादा भी जो श्रावक श्राविका हैं उनके लिए एक भव्य प्रवचन पंडाल का आयोजन किया गया है। किस तरह से व्यवस्थाएं हैं रखी गई हैं उस दौरान? हमारे यहाँ पर प्रवास व्यवस्था समिति के द्वारा अनेक टीमें या मतलब समितियाँ घोषित की गई है। उसमें अनेक कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है। जिस प्रकार आप जो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई इतने श्रावकों को कैसे बिठाएंगे, हमने उसके लिए बैठक व्यवस्था के लिए भी एक व्यवस्था की। उनमें अनेक कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। भाइयों के लिए अलग व्यवस्था, बहनों के लिए अलग व्यवस्था, साधु संत के पधारने के आने जाने के लिए उनके अलग व्यवस्था, सारे रास्ते दिए गए हैं। इस प्रकार से जितने भी श्रावक आएंगे वो आसानी से प्रवचन सुन सकेंगे और आध्यात्मिक लाभ ले सकेंगे।